नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में पंच को किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, यदि आप वाकई में मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं और आपके पास में कोई ट्रेनर नहीं है, तो आप मार्शल आर्ट को मुझसे ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप ऊपर कॉर्नर पर आ रहे लिंक से वीडियो को देखिए। उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्शल आर्ट में पंच को किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि गलत तरीके से बनाए हुए पंच के साथ में प्रैक्टिस करने पर या फिर फाइट करने पर आपको चोट लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और यदि आप असली लड़ाई में गलत तरीके से बनाए हुए पंच को इस्तेमाल करते हैं, तो नतीजा आपके हाथ में अच्छी खासी चोट या फिर फ्रैक्चर के रूप में सामने आ जाता है। तो आपको पंच को किस तरीके से बनाना है वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आपको वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो मार्शल आर्ट में जिन पंचों का इस्तेमाल होता है उन पंचों को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया जाता है। किसी भी तरीके का फैंसी पंच मार्शल आर्ट में नहीं बनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो पंच को किस तरीके से बनाना है वो अब आप देखिए। तो आपको नॉर्मली अपने हाथों को इस तरीके से रखना है। इसके बाद में आपको उंगलियों को आगे की ओर से इस तरह से मोड़ते हुए हथेली के पास लेकर आना है। इसके बाद में आपको अपने अंगूठों को इस तरह से उंगलियों के नीचे लेकर जाना है और आपको अपनी कलाई के पोर्शन को इस तरीके से सीधा करना है। तो इस तरीके से आपको नॉर्मली पंचेस को मार्शल आर्ट में बनाना होता है और यह बेहद आसान होता है। तो इन पंचेस को बनाते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्मली आपको पंच को आगे से उंगलियों को मोड़ते हुए बनाना है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका जो अंगूठा है उसको आपको उंगलियों के नीचे लेकर आना है इस तरीके से, ना कि उंगलियों के अंदर लेकर जाना है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो पंच है वो कलाई की सीध में होना चाहिए, यानी कि आपका पंच इस तरीके से नीचे की ओर नहीं होना चाहिए और इस तरीके से ऊपर की ओर नहीं होना चाहिए। आपका पंच पूरे तरीके से कलाई की सीध में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका जो अंगूठा है वो लगभग लगभग उंगलियों के नीचे होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से होना चाहिए। आपका अंगूठा इस तरीके से बाहर की ओर नहीं होना चाहिए, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि आपकी पहली नकल और दूसरी नकल की पीछे वाली हड्डी कलाई की सीध में होनी चाहिए, यानी कि आपका पंच इस तरीके से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही इस तरीके से मुड़ा हुआ होना चाहिए। आपको अपने पंच को बिल्कुल नॉर्मली सीधा बनाना है और कलाई की सीध में सीधा रखना है। तो इस तरीके से आपको मार्शल आर्ट में पंच को बनाना होता है। साथ ही साथ मैं आपको दोनों साइड से पंच को बनाकर दिखा देता हूं, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो आपको नॉर्मली अपने हाथ को इस तरीके से सीधा रखना है और उंगलियों को आगे से मोड़ते हुए इस तरीके से हथेली के पास लेकर जाना है। इसके बाद में अपने अंगूठे को इस तरीके से उंगलियों के नीचे लेकर जाना है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका पंच इस तरीके से ऊपर की ओर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको इस वाले पोर्शन को बिल्कुल सीधा करना है, यानी कि इस तरीके से आपको करना है। और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आपका पंच आगे की ओर इस तरीके से झुका हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि पंच को आपको बिल्कुल इस तरह से सीध में रखना है। इसके साथ ही साथ आपका अंगूठा अंदर की ओर होना चाहिए, यानी कि उंगलियों से नीचे की ओर होना चाहिए। और नकल्स की पहली और दूसरी नकल्स की जो हड्डियां हों वो आपकी कलाई की सीध में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। तो नॉर्मली आपको अपने हाथ को इस तरीके से रखना है
उंगलियों को आगे की ओर से मोड़ते हुए आपको इस तरीके से पंच को बनाना है और अपने अंगूठे को आपको पूरे तरीके से उंगलियों के नीचे इस तरीके से लेकर जाना है। इसके साथ ही साथ आपको ये कलाई वाला जो मोड़ है इसको आपको बिल्कुल इस तरीके से सीधा रखना है और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आपकी नकल्स यानी कि पहली नकल और दूसरी नकल की जो पीछे वाली हड्डियां हैं वो आपकी कलाई की सीध में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको इस पंच को नॉर्मली बनाना होता है। तो पंच को बनाने में यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आप एक परफेक्ट पंच को बना पाएँ। तो जिस तरीके से मैंने आपको पंच को बनाना बताया, तो उस तरीके से आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, लेकिन यह बेहद आसान होता है। जब आप इस तरीके से पंचेस को बनाएंगे तो आप फिर आसानी से बना पाएंगे, लाइक इस तरीके से आप नॉर्मली पंच को बना पाएंगे। तो बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है और धीरे धीरे ये आपकी आदत में आ जाएंगे। तो आपको मार्शल आर्ट में इस तरीके से पंचेस को बनाना होता है। ओके दोस्तों, तो यह था मार्शल आर्ट में पंचेस को बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मार्शल आर्ट में किस तरीके से पंचेस को बनाया जाता है। तो मार्शल आर्ट में पूरे तरीके से नॉर्मल पंचेस को बनाया जाता है और नॉर्मल पंचेस ही फाइट के टाइम पर यूज़ किए जाते हैं। आपको फाइट के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान किसी भी तरीके के फैंसी पंच को बनाकर उसे इस्तेमाल नहीं करना है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो नतीजा आपके हाथ में चोट या फिर फ्रैक्चर के रूप में सामने आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि पंचेस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों, अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को करते रहिए मेरे साथ में। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।